नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गुढ़ा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है हम दावेदारी छोड़ देंगे। अशोक गहलोत के बयान पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है अगर पायलट के साथ 80% विधायक होंगे तो हम सीएम पद की दावेदारी छोड़ देंगे। अगर पायलट के साथ 10 विधायक भी नहीं हैं तो सीएलपी की मीटिंग बुलाओ, 1 to 1 करवा कर देख लो। आज सीएम गहलोत को नए नियम कहां से याद आ गए? तो मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट को गद्दार कहा है। उसके बाद गुढ़ा की ओर से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है ये उस समय कहा गए थे जब इनमें से 5 को मंत्री बनाया। आज आप उन 19 विधायकों को गद्दार कह रहे हो। उनमें से 2 तो दिवंगत हो गए। उनके परिवार को कैसा लग रहा होगा? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट को लेकर बयान दिया, उन्हें गद्दार बोला और उसके बाद उस बयान के बदले ये पलटवार सामने आया है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अशोक गहलोत पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है 1 to 1 कराकर देख ले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास 10 विधायक भी नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा है सीएलपी की मीटिंग बुलाओ, 1 to 1 करवा कर देख लो। आज सीएम गहलोत को नए नियम कहां से याद आ गए? सचिन सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। सचिन, जो पहले हमने बात की थी, क्योंकि अब जो राजस्थान का सियासी पारा है वो बढ़ेगा, मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने भी पलटवार कर दिया है अशोक गहलोत पर। बिल्कुल, देखिए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सीधा पलटवार अशोक गहलोत पर किया। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति अब ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा अग्रेसिव होगी, क्योंकि माफ कीजिए, अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है वो छोटा बयान नहीं है। राजेंद्र गुढ़ा ने हर चीज का जवाब दिया। उनका ये कहना था कि अगर अशोक गहलोत गद्दार बता रहे हैं तो उन गद्दारों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल क्यों कर रखा है, फिर उनको पार्टी से हटाया क्यों नहीं गया। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब पार्टी आला कमान ये कह चुका है, उनको माफ कर चुका है, या जो भी घटना हुई उसके ऊपर प्रकाश हो चुका है, उसके बाद ही तो 5 मंत्री बनाए गए। 19 विधायकों में से जो 19 विधायक मानेसर में जाकर रुके थे, जिनके खिलाफ ये लोग कह रहे हैं कि 10-10 करोड़ के रुपए लिए। उसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात राजेंद्र गुढ़ा ने कही है, उन्होंने दावा किया है सचिन पायलट की तरफ से, सचिन पायलट गुट की तरफ से, कि अगर सचिन पायलट गुट के पास 80% विधायक नहीं है कांग्रेस के, उनके साथ नहीं है, तो वो अपनी मुख्यमंत्री पद की जो दावेदारी है उसको छोड़ देंगे। तो ये उस बात को उन्होंने जवाब दिया जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि सचिन पायलट के साथ में 10 विधायक भी नहीं खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ 10 विधायक भी नहीं, तो उन्होंने कहा कि अगर 80% विधायक हमारे साथ नहीं है तो हम जो है मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पूरी तरह से छोड़ देंगे। तो ये जो बयान है ये राजेंद्र गुढ़ा का पलटवार है। अब इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आएगी, क्योंकि अब गहलोत गुट, हालांकि गहलोत खुद जो बयान दे चुका, तो गहलोत गुट में किसी विधायक को शायद या मंत्री को कोई बोलने की आवश्यकता नहीं बची होगी, क्योंकि अभी तक उनके मंत्री विधायक बयानबाजी कर रहे थे, वो बोल रहे थे। लेकिन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आ गया है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया है। अब गुढ़ा ने ये बोल दिया है कि सीएलपी की मीटिंग बुला ले। अशोक गहलोत के पास 10 विधायक भी नहीं बचे हैं, यानी कि अंदर भीतर खाने बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त कांग्रेस के। बिल्कुल, देखिए ये जो तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं, इसके पीछे एक ही वजह है, मुख्यमंत्री की कुर्सी। मुख्यमंत्री की जो कुर्सी की दौड़ है वो अपने आप में एक बड़ी दौड़ है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब भी बात की, जब 29 सितंबर को जब वो सोनिया गांधी से माफी मांगने गए थे, तो उनका एक नोटपैड का पेपर जो है वो वायरल हुआ था, जिसमें मानेसर की घटना का एक पॉइंट लिखा हुआ था। यानी उन्होंने जब सोनिया गांधी से मुलाकात की होगी तो संभवतः मान के चला जा रहा है कि उन्होंने बात कही होगी कि विधायकों में रोष क्यों है, क्यों 25 सितंबर को उनके विधायकों ने विद्रोह किया, क्यों बगावत की। उसके पीछे वजह यही थी कि वो ऐसे नेता को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते जो जिसे पार्टी तोड़ने की कोशिश कर दी। वो भी कोई आम व्यक्ति नहीं था, वो व्यक्ति उस समय पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष था। कोई विधायक इस तरह की बात कर दे, दल बदल दे, तो समझ में आता है, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट इस तरह की घटना करे तो पहला ऐसा मामला था जिसमें पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से इस तरह की घटना हुई थी। तो ये जो मामला था काफी बड़ा हो गया। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसी बात को दोहराया है, समय समय पे वो ऐसी बातें कहते आए हैं इशारों में, लेकिन आज उन्होंने सीधे तौर पर नाम लेके जो बिल्कुल बयान दिया है उसने प्रदेश की हलचल सियासत बिल्कुल सचिन, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर पायलट का नाम लिया, उन्हें गद्दार बोला है, और कहीं न कहीं जरूरत है आला कमान को इस पूरे मामले पर नजर डालने की, क्योंकि कांग्रेस को नुकसान पहुंच रहा है इन चीजों से, ये समझने की जरूरत है।
बिल्कुल, देखिए जो सारी कवायद हो रही है, सारी कवायद इसलिए हो रही है कि आलाकमान इस पर कार्रवाई करे। लगातार पायलट ग्रुप जो दबाव बना रहा है, उसी चीज को लेकर दबाव बना रहा है कि आलाकमान है वो पूरी तरह से उन लोगों पर कार्रवाई करे। प्रदेश में जिस बात को लेकर हंगामा हुआ, जिस बात को लेकर बगावत हुई, उस मुख्यमंत्री की कुर्सी का फैसला करे और सचिन पायलट की यात्रा आने से पहले ही इस फैसले को दिया जाए। अब अंदर खाने देखिए ये बातें भी निकल के सामने आ रही है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो बयान सामने आया है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो बयान है, वो बयान इस वजह से भी सामने आ सकता है कि क्योंकि अब लगातार सचिन पायलट राहुल गांधी से मिल रहे हैं, प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में, इस समय भी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मौजूद हैं, और इससे पहले भी वो भारत जोड़ो यात्रा चाहे केरल से निकली हो, कर्नाटक से आई हो, वो सब जगह भारत जोड़ो यात्रा में गए हैं और शांति अभी तक बनाए हुए हैं। और अब जब लगातार ये मांग तेज हो रही है कि यात्रा राजस्थान में प्रवेश करे, उससे पहले आप ये कर दीजिए, राजस्थान का फैसला कर दीजिए, राजस्थान में असमंजस की स्थिति को खत्म कर दीजिए। ये दबाव लगातार पायलट ग्रुप बना रहा है आला कमान के ऊपर, और आला कमान को भी जिस तरह से चुनौती दी गई थी, तो वो चुनौती भी बड़ी चुनौती आला कमान के लिए भी है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा से तो जरूर नेताओं को दूर कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई उन पर ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जिस तरह से कि पायलट ग्रुप पे कार्रवाई हुई थी। हालांकि गहलोत ग्रुप के विधायकों का ये कहना है कि पायलट ग्रुप पे जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद वो माफ कर दिया गया था, लेकिन पायलट ग्रुप का ये कहना है कि इन विधायकों पे कार्रवाई तो कीजिए, इनको बर्खास्त कीजिए, और अगर आप मानते हैं कि उनका कोई दोष नहीं था तो उनको क्लीन चिट दे दीजिए। कल राजेंद्र गुढ़ा और इंदिराज गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको ध्यान होगा, जिसमें उन्होंने बात कही कि विजय बैंसला के सहारे आप सचिन पायलट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो इशारों में राजेंद्र गुढ़ा का ये कहना था कि वो लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं, विजय बैंसला के नाम पर सचिन पायलट की बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सचिन पायलट है वो गुर्जर समुदाय से आते हैं, और विजय बैंसला गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, कर्नल करोड़ सिंह बैंसला के सुपुत्र हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर यात्रा राजस्थान प्रवेश करेगी तो उससे पहले जो 4 साल पहले जो समझौता हुआ है गुर्जरों के साथ, उसको सरकार लागू करे, वरना हम इसका विरोध करेंगे। तो उन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत यही पड़ी थी, ये बताने के लिए कि सचिन पायलट सारे कौम के नेता हैं, वो एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। तो तब भी इन्होंने जो है गहलोत ग्रुप पे दबाव डालने की कोशिश की थी, और लगातार आला कमान से दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी अपने बयानों से कि किसी भी, अच्छा राजेंद्र गुढ़ा जिन्होंने आज बयान दिया वो 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिल के आए। उन्होंने ये भी कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल के आए, वहां भी उन्होंने राजस्थान की राजनीति को लेकर चर्चा की है। हालांकि उन्होंने खुल के इस बारे में कुछ बताया नहीं था, लेकिन उनका तब भी यही कहना था। तो तमाम तरीके की चीजें हैं वो इशारा इसी तरफ कर रही है कि अशोक गहलोत का जो आज बयान है वो ये बताने के लिए काफी है कि उन्होंने एक बार फिर से ये मैसेज दे दिया है आला कमान को भी और पायलट ग्रुप के विधायकों को, किसी भी सूरत में सचिन पायलट और जो 19 विधायक थे, हालांकि 2 विधायक दिवंगत बाबूलाल शर्मा और शेखावत, उनमें से तो किसी को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही बात उनके विधायक कह रहे थे, और अब ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दी है, ये कहकर कि वो गद्दार है, उन्होंने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, 10-10 करोड़ में विधायकों ने 10-10 करोड़ रुपए दिए। ये जो बात है मुख्यमंत्री ने साफ कर दी और नाम लेकर साफ कर दी। तो ये जो आने वाले कुछ दिन है या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से पहले का जो समय है वो काफी, हम कह सकते हैं कि सियासी हलचल से भरा हुआ होगा राजस्थान में। राजस्थान में जो सियासी पारा है वो बहुत बिल्कुल सचिन, सियासी पारा हाई हो चुका है। और अब ऐसे में सवाल ये है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचेंगे तो क्या ये संभव हो पाएगा कि दोनों गुट एक साथ वहां पर मौजूद रहे एक मत के साथ? ये बड़ा चैलेंज भी है आला कमान के लिए। बहुत शुक्रिया सचिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान से सियासी भूचाल आ चुका है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम इसे लेकर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़े हैं। लखवीर, आचार्य प्रमोद कृष्णम से बात करिए, इस बयान को लेकर उनकी प्रतिक्रिया लीजिए जरा। हमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बयान आज सचिन पायलट को लेकर अब तक की राजनीतिक घटनाक्रम में दिया है, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिरकार ये बवाल आखिर क्या रुख लेगा। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सचिन पायलट को लेकर कहा है कि वे गद्दार हैं और उनके पास 10 विधायक भी नहीं है। किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अशोक गहलोत जी का ये बयान सचिन पायलट जी के खिलाफ नहीं है, ये कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ है। ये राहुल गांधी जी के खिलाफ है, प्रियंका गांधी जी के खिलाफ है, ये
कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ है, कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ है, पूरी पार्टी के खिलाफ है। ये उन सब बड़े नेताओं के खिलाफ है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ है जिन्होंने सचिन पायलट को ये कहा है कि सचिन पायलट पार्टी के लिए एसेट्स हैं। ये उन नेताओं के खिलाफ है जिन्होंने सचिन पायलट को 2013-14 में जिम्मेदारी दी थी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए। और ये बयान ये दर्शाता है कि अशोक गहलोत जी को ये लग गया है कि अब उनकी विदाई तय है और जो कॉन्स्पिरेसी, जो षड्यंत्र, जो साजिश उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ जब खड़गे जी और अजय माकन जी ऑब्जर्वर बन करके गए थे, तो जो साजिश उनके खिलाफ की, जिस तरह से कांग्रेस लीडरशिप को अपमानित करने का प्रयास किया, अधिकृत रूप से सीएलपी की बैठक के बाहर एक मिनिस्टर के यहां पैरेलल समानांतर चुनौती देते हुए कांग्रेस के विधायकों को धोखे में रखते हुए, कांग्रेस के सभी विधायकों को धोखे में रखा गया। धोखे में रख के झांसा देके वो बैठक बुलाई, उसके बाद फिर गलती मानी, माफी मांगी और उसके बाद ये कहा कि जो आला कमान फैसला करेगा मुझे मंजूर होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जी ने कहा, ये खुद कांग्रेस के प्रमुख महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने कहा और ये खुद अशोक गहलोत जी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व जो फैसला करेगा मैं उसे मानूंगा। तो इन सब वादों के, इन सब बातों के, इन सब बयानों के खिलाफ है आज का बयान। लेकिन आचार्य जी, सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि साल 2020 में जिस व्यक्ति ने अपने तमाम विधायकों के साथ बाड़ेबंदी दिल्ली के पास होटल में की, उनको कैसे स्वीकार किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने लिप्तता की। खुद गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे और 10-10 करोड़ रुपए बीजेपी दफ्तर से भी आए तमाम विधायकों के लिए। अशोक गहलोत जी को ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक कांग्रेस के नेता नहीं है, एक राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार चला रहे हैं। अगर उनके पास सबूत हैं और सबूत थे कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से 10-10 करोड़ रुपए उठाए गए, तो अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? 1 साल से इस बात को दबाए क्यों बैठे थे? ये बात उन्हें तब याद आई जब उन्हें लग गया कि वो मुख्यमंत्री के पद से हटने जा रहे हैं, जब उन्हें लग गया कि कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस के तमाम विधायक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाए। अगर उनके पास बीजेपी के दफ्तर से 10-10 करोड़ रुपए उठाए जाने के सबूत थे और उन्होंने आज तक नहीं बताया, तो बीजेपी की असली मदद तो उन्होंने की। बीजेपी से मिले हुए तो मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। ये बात आज कैसे याद आई? मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। इतने वरिष्ठ नेता हैं अशोक जी, इतने विद्वान हैं, इतने कांग्रेस के डेडिकेटेड सिपाही हैं, तीनों बातों को ब्रेक कर रहे हैं। वो खुद कहते थे मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, कांग्रेस नेतृत्व के पास, सोनिया जी के पास मेरा तो इस्तीफा लिखा रखा रहता है, जब चाहे तारीख डाल लें। ये तो वो वाली बात हुई ना कि आदमी कहे कि आपके लिए मेरी जान हाजिर है, पूरी जिंदगी ये कहे कि आपके लिए जान हाजिर है, और अगर रुमाल कोई मांगे तो कहे ये गिफ्ट में दी मिला, इसे नहीं दूंगा। अरे भाई, जब वक्त आया है कांग्रेस को मजबूत करने का, यही वो पार्टी है जिसने आपको कई बार मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है, यही वो पार्टी है जिसने आपको कौन सा पद नहीं दिया। आज पार्टी को जरूरत है तो त्याग करिए ना, बलिदान करिए ना। बलिदान कहने से बलिदान थोड़ी होगा, दिखाइए ना। कुर्सी से इतना मोह कि उस गांधी परिवार को बेइज्जत कर रहे हैं आप, जिस गांधी परिवार ने सब कुछ ताक पे लगा करके सचिन पायलट की मेहनत को, सचिन पायलट ने जितनी मेहनत की थी, आप जब मुख्यमंत्री थे, अशोक जी जब मुख्यमंत्री थे, 2013 में चुनाव हुआ तो पार्टी की स्थिति क्या छोड़ के गए थे? 20-22 एमएलए आए थे। जब चीफ मिनिस्टर रहते हुए चुनाव हुआ, उसके बाद
सचिन पायलट को मौका दिया गया और सचिन पायलट ने 5-6 साल लगातार मेहनत की और उनकी मेहनत की बदौलत 2018 में सरकार बनी। तो मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए था? पायलट साहब को बनना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया था कि जिन राज्यों में जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कमलनाथ जी को बनाया गया मध्य प्रदेश में क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ में बनाया गया, नहीं बनाया गया, वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। और पंजाब में अमरिंदर सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको बनाया गया उससे पहले। तो सचिन पायलट जी को क्यों नहीं बनाया गया? तो सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया। लेकिन पार्टी के नेतृत्व का फैसला मानते हुए सचिन पायलट जी ने अशोक जी को मुख्यमंत्री स्वीकार किया, उन्होंने त्याग किया। तो आज आपका नंबर है, आप दिखाइए ना त्याग। आप तो रोज कहते थे कांग्रेस नेतृत्व के पास मेरा इस्तीफा लिखा रखा है, तारीख डाल लो। अब शर्तें क्यों लगा रहे हैं आप? रहा सवाल सचिन पायलट अगर गद्दार है तो फिर तो राहुल गांधी उन्हें अपने साथ क्यों रखे हुए? प्रियंका गांधी जी उनके साथ क्यों चल रही हैं? कांग्रेस पार्टी के हर राज्य के चुनाव में प्रचार करने सचिन पायलट जी को कांग्रेस लीडरशिप क्यों भेजती है? तो मुझे नहीं लगता कि अशोक जी का बयान कोई कहीं से कहीं तक भी तर्कपूर्ण है। वो जिद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिद करना उम्र के इस पड़ाव पर पार्टी नेतृत्व को धमकाना, पार्टी लीडरशिप को ब्लैकमेल करना, पार्टी लीडरशिप को ये कहना, भ्रमित करना कि अगर मुझे हटाया तो सरकार गिर जाएगी। भाई सरकार कैसे गिर जाएगी? और अगर सरकार गिराएंगे तो आप क्यों गिराएंगे? आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मुझे हटाया तो मैं सरकार गिरा दूंगा, तो फिर तो गद्दार कौन हुआ? लेकिन आचार्य जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास 10 विधायकों का समर्थन हासिल नहीं है, आखिरकार आलाकमान सोचेगा भी कैसे कि उनको कमान सौंपे जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आलाकमान ने उनकी गलती पर एक्शन लिया, तभी उनको बर्खास्त किया गया पीसीसी चीफ के पद से और डिप्टी सीएम से भी हटाया गया। आज वो सामान्य विधायक है। देखिए, अगर अशोक जी ये कहते हैं कि आलाकमान पायलट साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगा, तो ये फैसला आलाकमान पे छोड़िए ना। छोड़ते क्यों नहीं? दूसरी बात, आप कहते हैं कि पायलट साहब के पास में सचिन पायलट जी के साथ 10 एमएलए नहीं है। आप एक एमएलए से 1 to 1 बात कराइए ना। आपको क्या प्रॉब्लम है? जब कांग्रेस के पर्यवेक्षक गए थे, उन्होंने यही तो कहा था कि हम एक एमएलए से अकेले में बात करेंगे। लेकिन आपको समस्या पैदा हो गई, आपने कहा कि नहीं, सामूहिक रूप से बात करेंगे। तो कौन विधायक है जो अपने मुख्यमंत्री के सामने अपनी दिल की बात करेगा? तो अगर आपको ये कहना है तो मैं तो आज अशोक जी को चुनौती दे रहा हूं और उन्हें सलाह भी दे रहा हूं, उनसे आग्रह भी कर रहा हूं। स्वीकार करें इस बात को। अगर उन्हें लगता है कि ये चुनौती है तो चुनौती स्वीकार करें। अगर उन्हें लगता है कि मैं आग्रह कर रहा हूं तो मेरा आग्रह स्वीकार करें और मेरी सलाह माने कि विधायकों को खुला छोड़ें। विधायकों को कहें, कांग्रेस नेतृत्व को कहें कि आप कोई भी 2 देश के ऑब्जर्वर भेजिए, एक विधायक अकेले में मिलेगा। और अगर विधायकों की राय ये है कि मुख्यमंत्री नहीं बदला जाना चाहिए, तो कांग्रेस नेतृत्व बिल्कुल गलत फैसला नहीं करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अगर विधायकों की राय हो, बहुमत में हो कि मुख्यमंत्री जी को बदल देना चाहिए, तो फिर तो बदलना पड़ेगा ना। आचार्य जी, एक अहम सवाल ठीक है लखवीर, बहुत शुक्रिया आपका और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपका भी न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने की। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। गहलोत के बयान पर सियासी भूचाल मचा हुआ है। बयान पर आला कमान की नजर है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद आला कमान की नजर राजस्थान पर आ टिकी है। जल्द बैठक बुलाई जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के अनुसार इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान में जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, उस बीच आला कमान की नजर राजस्थान पर आ टिकी और सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द इन बयानबाजी को लेकर एक अहम बैठक बुलाई जा सकती है आला कमान की ओर से। गुजरात चुनाव होने का इंतजार किया जा रहा है आला कमान की ओर से और अभी पार्टी कोई भी फैसला लेने से बच रही है क्योंकि गुजरात में चुनाव है। इन्हीं वजहों से आला कमान फिलहाल राजस्थान पर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहता। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर जल्द आला कमान
बैठक बुला सकता है, एक बड़ी बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गहलोत के बयान के बाद आला कमान की नजर राजस्थान पर आकर टिक गई है। जल्द ही इस बयान को लेकर एक अहम बैठक बुलाई जा सकती है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है और पायलट को गद्दार बताया है। रवि सिसोदिया दिल्ली से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि राजस्थान में जो बयानबाजी चल रही है उसे लेकर एक बैठक बुलाई जा सकती है। क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सूत्रों के अनुसार बहुत जल्द एक बड़ी बैठक बुलाई जा सकती है इस पूरे मसले को लेकर। और जो पूरा मामला जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, और इससे पहले भी जो बयान दिए गए थे सचिन पायलट की तरफ से भी जो पिछले महीने बयान दिए गए, तो तमाम चीजों पे आलाकमान की नजर है। और दोनों को बैठाकर, सूत्रों ने बताया कि कोशिश ये की जा रही है कि दोनों को बैठाकर दोनों से बातचीत की जाए और बीच का रास्ता निकाला जाए। क्योंकि अशोक गहलोत के पास जिम्मेवारी है, अभी उनके पास जिम्मेवारी ये रहा था ये गुजरात चुनाव की। गुजरात के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और गुजरात में ही फोकस होना चाहिए पार्टी का। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं पार्टी को लगता है कि इसका नुकसान गुजरात चुनाव में हो सकता है। तो ऐसे में दोनों को बैठाकर दोनों से बातचीत की जाए और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि इस तरह की बयानबाजी ना हो। जी बिल्कुल रवि, लेकिन बीच का रास्ता फिलहाल निकालना मुश्किल लग रहा है आलाकमान के लिए। जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, एडवाइजरी भी जारी की गई कि फिलहाल कोई बयान देने से बचे, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब पूरा मामला आपको याद होगा, जब 25 सितंबर को बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के संगठन महासचिव, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया था और कहा गया था कि राजस्थान के मसले पर किसी भी तरह की कोई बयानबाजी न दी जाए और कोई भी मैटर हो उस मैटर को सार्वजनिक न किया जाए। तो एक तरह से कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई थी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से बयानबाजी होने लगी है उसके बाद से कांग्रेस को ऐसा, आलाकमान को ऐसा लगता है कि इससे नुकसान पार्टी को हो सकता है। और ऐसे में जो भी फैसला लेना है या जो भी राय पार्टी की है उस राय को बताया जाए, विधायकों से बातचीत की जाए या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की जाए। अभी के हालात में जो हालात बने हैं और जिस तरह से जो बयानबाजी दोनों की तरफ से चल रही है उसका नुकसान इनको हो सकता है। और इसी बिल्कुल रवि, नुकसान हो सकता है कांग्रेस को। आलाकमान कहीं ना कहीं ये जानता भी है और यही वजह है कि लगातार आलाकमान इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर है जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग करने का मामला सामने आया है। 48 घंटों के लिए भीलवाड़ा में नेट बंद कर दिया गया है। समुदाय विशेष के 2 भाइयों पर हमला किया गया है। वारदात में इब्राहिम खान पठान की मौत हो गई है, जबकि अकबर उद्दीन उर्फ टूनी की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल के बाहर परिजनों और सामाजिक लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी सहित 4 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं और मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।